हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम टेंस का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि टेंस के प्रथम पार्ट में हमने देखा था टेंस के कितने रूप होते हैं, टाइम के कितने रूप होते हैं। उसमें से हम एक पढ़े थे टेंस विद प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने बहुत ही अच्छे तरीका से क्लियर किया था, ठीक है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का इज एम आर सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी जो वर्तमान में कंटिन्यूड है, ठीक है। वर्तमान प्रेजेंट मींस वर्तमान, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी कार्य जारी, जो कार्य कंटिन्यूड है, ठीक है। टेंस यानी क्रिया का रूप, वैसा कार्य जो वर्तमान में जारी है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ इसका हम देख लेते हैं। रूल टू आइडेंटिफिकेशन। चलिए फटाक से पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए स्ट्रक्चर हो गई हो तो हम आगे बढ़े। यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूल टू आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान का नियम। किसी भी वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं कि उस किस टेंस का है, ठीक है। तो फिर से एक बात, सामान्यता यानी ये जनरल रूल के अनुसार वर्क करेगा, ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सामान्यता जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है, ठीक है। फिर से एक बात, सामान्यता यानी सभी के लिए नहीं है, ठीक है। ये सामान्यता इसीलिए हम यहाँ पे पहले मेंशन कर दिए। एडवांस लेवल में ये रूल गलती हो जाता है, ठीक है। अभी हम सारा चीज देखेंगे। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, राम नाच रहा है, क्या हो जाएगा? राम के अनुसार इसे हमारा क्या होगा? इज होगा, इज डांसिंग, राम इज डांसिंग, ठीक है। चलिए फटाक से इसे भी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हो जल्दी से। चलिए कुछ रूल्स एंड यूजेस इसका हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब प्रेजेंट continued action is kept in present continuous action, ठीक है। कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन यानी वर्तमान का जारी कार्य, वैसा कार्य जो वर्तमान में जारी हो, ठीक है। इज केप्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसे कहां रखा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है, क्लियर। चलिए जैसे एग्जांपल, राम का नाच जारी है, राम नाचने में लगा हुआ है, राम नाचने में मशगूल है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, ठीक है। वे सब सारी बाध्यताएं समाप्त हो जाती है। अभी यहाँ इसका हो जाएगा राम इज डांसिंग।
आप ये चीज को देखिए ना, प्रेजेंट का कार्य जारी है यानी राम का नाच जारी है, यानी राम अभी नाच रहा है। ठीक है, राम नाचने में लगा हुआ है, यानी जो एक्शन है मेरा नाचना वो कंटिन्यूड है, जारी है। राम नाचने में मशगूल है, यानी एक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको फटाक से नोट कीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। यहाँ पे देखिए एक जो एक्शन है बैठने का काम है वो भी प्रेजेंट में कंटिन्यूड है। ठीक है, इसका हो जाएगा आई एम सीटिंग, वह खड़ा है, वह खड़ा है। इसका हो जाएगा ही इज स्टैंडिंग। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहां तक ही सेंटेंस मेरा रह जाएगा। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर आगे हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा। ठीक है, टू शो अ प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन, यानी वर्तमान के क्षणिक कार्य को, कैसा एक्शन, मोमेंट्री एक्शन, क्षणिक कार्य को दर्शाने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, क्षणिक कार्य मतलब वैसा कार्य जो कुछ क्षणों के लिए शुरू हुआ है, पता नहीं आगे कंटिन्यूड रहेगा या नहीं। ठीक है, जैसे अभी वह बैठा है। ठीक है, अभी वह बैठा है, he is sitting now। चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल। ये सब मेरा प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन है जो कि वर्तमान में जारी है, पता नहीं आगे, देखो अभी बैठा है ना। ठीक है, हो सकता है कुछ क्षण बाद उठ जाए। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन होता है जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट रूल है मेरा, टू शो 50% सर्टेन फ्यूचर प्लान, 50% निश्चित, 50% निश्चित भविष्य की योजनाओं के लिए, मतलब वैसा योजना जिसका 50% चांसेस बनता है कि होगा और 50% चांसेस बनता है कि नहीं होगा, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, अगले माह में एक नया कार खरीदने वाला हूं। देखिए एक साधारण रूप में व्यक्त किया जा रहा है कि अगले माह मैं एक नया कार खरीदने वाला हूं। हो सकता है खरीद भी ले, या फिर हो सकता है बीच में कोई इमरजेंसी चला है, बीच में कोई जरूरी काम चला जिसकी वजह से हम नहीं खरीद पाए। ठीक है, तो ये मेरा 50-50% में होता है, तो इसे हम आई एम बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इसे भी रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हूं, टू शो अ प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन, मोमेंट्री हैबिचुअल एक्शन, यानी वर्तमान के क्षणिक आदतों को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल nowadays he is teaching physics
देखिए नाउअडेज मतलब आजकल, नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए नाउअडेज यानी आजकल, आजकल वह फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन है। एक सेकेंड रुके, हैबिचुअल एक्शन है ना, सॉरी एक सेकेंड। ही इज ड्रिंकिंग वाइन, नाउअडेज ही इज ड्रिंकिंग वाइन। एक हैबिट को एक्सप्रेस करना था, फिजिक्स पढ़ाना एक हैबिट नहीं होती है, ठीक है। ऊपर वाला हम ध्यान में नहीं था इसलिए ऐसा हो गया थोड़ा, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। ही इज ड्रिंकिंग वाइन नाउअडेज, नाउअडेज ही इज ड्रिंकिंग वाइन। शराब पीना एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। तो नाउअडेज से उसे हम एक्सप्रेस किए हैं, जबकि जो पहले से गलती से जो मेरा एग्जांपल पड़ गया था उसे भी इसी टेंस में रखा जाएगा, ठीक है। उसे भी पढ़ेंगे बट नेक्स्ट रूल में, वेट कीजिए, ठीक है। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। टू शो द नियरेस्ट फ्यूचर प्लान, मतलब कि टू शो द नियरेस्ट फ्यूचर प्लान यानी जो सबसे नजदीक होता है, मतलब इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। जो होने ही वाला होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। देखते एग्जांपल इसका। नाउ आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ठीक है। मतलब कि नाउ आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, अब हम स्टेज पर एक गाना गाने वाले हूँ, गाना गाने जा रहा हूँ या फिर गाना गाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाना अभी गा नहीं रहे हैं लेकिन जस्ट अबाउट टू हैपन, मतलब तुरंत होने ही वाला है, ठीक है। तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखें, ठीक है। कभी आपने स्टेज पर गया होगा आप, तो फिर आप ऐसा बोले हो कि हेलो एवरीवन, जो भी मेरा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के बाद बोलेंगे नाउ आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग या फिर नाउ आई एम गोइंग टू कुछ भी आप अपना एक्ट जो भी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं और गोइंग टू से उसे एक्सप्रेस करते हैं। गोइंग टू यानी बिफोर है, इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। करा नाउ दिस टाइम दिस डेज नाउअडेज एट प्रेजेंट एट द मोमेंट आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद द प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन। ये सब जो वर्ड्स है मेरा यहाँ तक, ठीक है, एट द प्रेजेंट तक, ये सबों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, किसके साथ, तो विद अ प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन, एक प्रेजेंट मोमेंट्री एक्शन के साथ में, जो वर्तमान के क्षणिक कार्य होते हैं, जो कुछ क्षणों के लिए शुरू हुए हैं, आगे जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका पता नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम जो हम गलती से एग्जाम्पल लिख दिए थे वो यहां होगा, ठीक है। जैसे देखिए नाउअडेज ही इज टीचिंग, क्या था, फिजिक्स, यही था ना, नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स, आजकल वह फिजिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ हम स्ट्रक्चर पर देखिए। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट यानी पूर्ण, ठीक है, यानी वैसा कार्य, वर्तमान का वह कार्य जो पूरा हो, ठीक है, पूरा हो चुका हो और जिसका प्रभाव वर्तमान में हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा क्रिया था, ठीक है, नोटिस कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये हैज हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद नॉट आता है, याद रखिएगा, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलिए आपका स्ट्रक्चर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लिए होंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं रूल टू आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान का नियम। ठीक है, बार बार हम एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक टेंसेस में आ रहा है रूल टू आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः, सभी के लिए रूल अप्लीकेबल नहीं है, सामान्यतः। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका हूं हो जाएगा I have taken the meal, I have taken the meal। ठीक है, देखिए हैज है प्लस V3 देखिए आप, ठीक है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, एज पर ये मेरा ओल्ड रूल, और न्यू रूल देखते हैं मेरा क्या है, ठीक है, जिससे सारा क्वेश्चन डील हो जाता है। ठीक है, पहले इतना फटाक से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए रूल्स एंड यूजेस में हम पहला देखते हैं, a present completed action having its effect on present is kept in प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कह रहा है कि प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन यानी वर्तमान का वह पूर्ण कार्य, हैविंग इट्स इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, जिसका प्रभाव अभी वर्तमान में मौजूद हो। ठीक है, इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ही हैज bought a new car, उसने एक नया कार खरीदी, या वह एक नया कार खरीद चुका है। ठीक है, तो इसका जो अभी कार खरीदने का काम हुआ है, ठीक है, जिसका प्रभाव अभी वर्तमान में मौजूद है, यानी उसके पास कार अभी मौजूद है। ठीक है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव से दर्शाए। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, करा इफ टुडे डिनोट्स पास्ट टाइम फॉर द डे, यदि टुडे जो है उसी दिन के लिए बीते हुए समय का बोध करा, पास्ट टाइम का बोध करा है। ठीक है, इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसे हम कहां रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। एग्जांपल मेरा, ही बाउट अ न्यू कार टुडे। ठीक है, ये मेरा गलती हो जाएगा, देख लीजिए, ही के साथ बाउट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 आया है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग तो हम बता ही नहीं, क्योंकि लास्ट में टुडे लगा हुआ है। जब टुडे लग जाए लास्ट में तो फिर उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर पे रखेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही, ही हैज बाउट अ न्यू कार टुडे। ठीक है, ये बिल्कुल मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, करा ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, इटीसी कैन बी यूज्ड इन दिस टेंस फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन। तो ये सब वर्ड्स का प्रयोग किसी कंप्लीटेड एक्शन हेतु हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे he has always helped the poor। ठीक है, वह हमेशा गरीबों की मदद किया। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर, मेरा नेक्स्ट रूल मेरा ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार,
रिसेंटली etc आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन। ये सब जो वर्ड्स है मेरा ऑलरेडी है, जस्ट नाउ है, सो फार है, रिसेंटली है, etc आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन, यानी किसी पूर्ण कार्य हेतु ये सब वर्ड्स का प्रयोग हम कहां करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। एग्जांपल देखिए, he has just bought a new car, ठीक है, मेरा एग्जांपल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टूल है मेरा, देखिए करा लास्ट पास्ट अगो बिफोर प्रीवियस अर्लियर देन यस्टरडे दैट टाइम, ये सब जो वर्ड्स हैं हमारे पास्ट स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, करा आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन, यानी किसी पूर्ण कार्य हेतु। दे कम इन पास्ट स्ट्रक्चर, ये सब का प्रयोग कहां किया जाता है? पास्ट में किया जाता है। एग्जांपल देखिए, he has come last night, एक वर्ड चलाया है लास्ट। ठीक है, लास्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में मना किए हैं, तो हैज कहां आता? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट का प्रयोग मना किए हैं। ठीक है, ये लास्ट कहां आता? पास्ट स्ट्रक्चर में आता है, तो इसका हो जाएगा he came, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 सीधे, यानी पास्ट इंडेफिनिट, he came last night। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वैसा कार्य जो कंटिन्यूड तो हो, वर्तमान का वह कार्य जो जारी तो हो लेकिन उसमें कुछ समय लगा रहे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर का प्रयोग समय को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम बताएंगे थोड़ा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। ठीक है, चलिए ये नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, सिर्फ नॉट आ गया है। देखिए रूल टू आइडेंटिफिकेशन, पहचान का नियम। सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, समानता यहां भी आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूं, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता नहीं, कार्य जो है सुबह से कंटिन्यूड है, हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए यहां पर सिंस आया क्योंकि सुबह से था, सुबह से यानी एक समय बिंदु दिया था, समय बिंदु के लिए हम सिंस आते हैं, जबकि समय अवधि के लिए फॉर आता है। जैसे 2 घंटा से क्रिकेट खेलता रहा हूं होता तो फॉर 2 आवर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए इसका कुछ रूल्स एंड यूजेस हम देख लेते हैं। ठीक है, नियम तथा उपयोग करा। अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन फॉर सम मेंशन्ड टाइम, मतलब वह वर्तमान का जारी कार्य जिसमें कुछ मेंशन्ड टाइम यानी कुछ समय लगा हो। ठीक है, इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान का वह जारी कार्य जिसके अंत में कुछ समय लगा हो। ठीक है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, आगे दूसरा रूल है मेरा, टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस, इस टेंस में समय जरूर लगा होता है। ठीक है, मस्ट का प्रयोग कर रहा है, यानी बहुत ही ज्यादा संभावना है कि समय लगा ही होगा। सिंस या फॉर कम्स टू मेंशन टाइम इन दिस टेंस, सिंस या फॉर का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए इस टेंस में किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। मोहन 2 घंटा से नाचता रहा है या नाच रहा है। मोहन 2 घंटा से नाच रहा है। मोहन हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए यहां 2 घंटा है ना, 2 घंटा, इसलिए इसके लिए हम फॉर लाए। ठीक है, समय अवधि दिया हुआ इसलिए उसके लिए हम फॉर का प्रयोग किए। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए।
एक लास्ट रूल है, देख लीजिए, करा बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड इन दिस टेंस बाय यूजिंग नाउन या प्रोनाउन या एन से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट को हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीन के बाद बिफोर आ रहा था ना, लेकिन बिफोर के तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम ये सब वर्ड्स डाल देंगे। ठीक है, नाउन देंगे या प्रोनाउन देंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब देंगे। एग्जांपल देखते हैं, मैं बचपन से ही मोटा हूं, मोटा हूं हो जाएगा आई हैव बीन फैट सिंस चाइल्डहुड। देखिए यहां पर मेरा वर्ब हट गया ना, एक फैट चला आया, एडजेक्टिव चला आया है। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन के विशेषता बता रहा है। मैं क्या था, मोटा था बचपन से ही। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला मेरा रहेगा टेंस विद पास्ट टाइम। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं।